गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304 और सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। किसी भी समय इनको भी फ़ोन कर सकते हैं आप। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, आज मैं साधकों को क्या प्रेरणा देना चाहती हूँ, क्या संदेश देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ ये दिव्याशीष आश्रम तपोभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारा साधक आते हैं इधर साधना करने के लिए या आध्यात्मिक साधना केंद्र में, तो उन्होंने प्रश्न पूछते हैं, उनको मुझे जवाब भी देना होता है। अब वीडियो में भी देना चाहिए क्योंकि आप लोगों को भी पता लगे और ताकि हमारे को फ़ोन में भी साधकों का फ़ोन आती है तो उनको वो जवाब मिल जाए। तो लोगों ने पूछते हैं कि कितना समय लगेगा ये नई भोजन पथा प्रणाली करने से, कितना समय में हम रोग मुक्त होंगे, कितना समय लगे चाहिए इसके लिए करने के लिए, और इसमें क्या होता है। पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये नई भोजन पथा प्रणाली ये कोई नई नहीं है, ये सतयुग से चली आ रही है, ये पुराना है। ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, हमारा पूर्वजों ने और हमारा प्रभु ने, राम भगवान ने, हनुमान भगवान ने, शिव जी ने, माँ पार्वती ने, सभी कोई इसी को अपनाए हैं। तो इसी को इसीलिए हम यही बोलेंगे कि ये जो अपनाए हैं इसको, ये जो कली युग में जो हमारा लोगों को इतनी पता नहीं है कली युग में, तो इसको प्रचार करने के लिए हमारा संस्थापक, हमारा जनक बीबी चौहान गुरुजी ने, इन्होंने ये नई भोजन पथा प्रणाली नाम दे दे, क्योंकि आजकल सबको नया चाहिए, नया नया सब कोई नया ढूंढते हैं कि किस में नया, कोई नया चीज़ निकल गया तो उसमें चली जाते हैं कि ये भाई ये लेना है, ये खरीदना है। तो इसीलिए हमारा गुरुजी ने सोचे कि लोगों के दिमाग में कैसे घुसाया जाए ये चीज़, क्योंकि लोगों तो विश्वास नहीं कर रहे हैं ये चीज़ को। तो विश्वास कैसे करें कि कोई भी नया चीज़ निकलता है तो उसके पीछे चले जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तो इसके लिए इसका नाम गुरुजी ने नई भोजन पथा प्रणाली रख दिए। लेकिन ये कोई नई नहीं है, ये पुराने हैं, पुराने युग से चली आ रही है। ये हमारा मतलब एक सत्य मार्ग है, ये एक प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। ये कोई पति थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ कोई दवाई नहीं दिया जाता है कि आप रोग मुक्त हो। मानसिक तनाव से अगर रोग मुक्त होना चाहते हैं और शारीरिक तनाव से भी, शारीरिक रूप से भी आप अगर रोग मुक्त होना चाहते हैं और इंद्रियों के से भी अगर आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को एक आध्यात्मिक मार्ग सोच के अपनाना पड़ेगा और इसी को अपनी एक जीवन शैली बनाने के लिए संकल्प करना पड़ेगा और हमारा आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक आहार शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आपका मन में कभी भी अच्छी विचार नहीं आएगा, अच्छा सोच नहीं आएगी। तो आपको इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना है, आहार शुद्धि, क्योंकि जैसे आप भोजन करेंगे, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा तन। तो ये बात को अगर आपको आजमाना है तो आपको, अगर आपका इसी का अनुभव करना चाहते हैं तो इसी को आपको अपनाना पड़ेगा, अपने ऊपर अपनाना पड़ेगा, आपने खुद को करना पड़ेगा, तभी आपको अनुभव में आ पाएगी, तभी आप ये बात को बता पाएंगे दूसरों को। हमारे से सुन सुन के, खाली सुनने से किसी को सलाह दे देंगे, किसी को बता देंगे तो वो उनको काम नहीं करेगा जब तक आप खुद अपने ऊपर नहीं अपनाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है, इतना याद रखना। नई भोजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये एक प्रयोगशाला है, आपका शरीर एक प्रयोगशाला है। आपको इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, खुद को अपनाना पड़ेगा, तभी आप किसी को सलाह दे पाएंगे, तभी आप किसी को बता पाएंगे आपका अनुभव, जैसे हम बता पा रहे हैं, जैसे हमारा चौहान गुरुजी बता पाए। उन्होंने अपना 30 साल का
अनुभव करे, उन्होंने बदल बदल के अपने ऊपर आजमाए। लोग बोलते हैं खाने से शक्ति मिलेगी, भोजन से शक्ति मिलेगा, लेकिन हमारा भी यही अनुभव है और चौहान गुरु जी का भी यही अनुभव है कि भोजन में शक्ति नहीं है, इससे ज़्यादा शक्ति गहरी नींद में शक्ति है। गहरी नींद से ज़्यादा शक्ति ध्यान में है, सुमिरन में है। तब तक हम इसी को हम अपना पाएंगे जब हम गहरी मतलब नींद लेंगे और ध्यान करेंगे, तब जाके हम इसको आजमा पाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, इसको आपको अपने ऊपर अपनाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज़ में लाभ नहीं मिलेगा, ना भौतिक क्षेत्र में, ना मानसिक क्षेत्र में, ना आध्यात्मिक क्षेत्र में, ना आपको कोई आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना है। तो आपको अगर समझना है क्या है एनडीएस, क्या है नई भोजन पथा प्रणाली, तो आपको ये बात को, हमारा अनुभव को सुन के आप अपने पे करना पड़ेगा। हमारा अनुभव सुनिए, चौहान गुरु जी का अनुभव सुनिए। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरु जी का चैनल ऐसे ऑरेंज कोटी में एक है, वो उसी को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक सेवा करिए, ये सेवा करिए, इस अच्छा चीज़ को फॉरवर्ड करिए, जितना हो सके फॉरवर्ड करिए। लोगों को अच्छा चीज़ पहुंचना चाहिए सबको। तो आप लोग ये भी काम नहीं कर रहे हैं। आप बोलते हैं हम ठीक कैसे होंगे, हम कैसे रोग मुक्त होंगे। खाली भोजन परिवर्तन से रोग मुक्त नहीं होंगे, भोजन परिवर्तन करना भी है और रोग मुक्त होना है तो आपको ये भी सेवा करना है कि ये जो चैनल है, एक हमारा चैनल है न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी, न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी, और एक चैनल है न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान, जैसे ऑरेंज कोटी में पहने हुआ। नहीं तो न्यू डाइट सिस्टम में तो बहुत चैनल है, लेकिन उसमें सब कुछ मिक्स कर दिए हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, वो हमको कोई उससे मतलब नहीं है। कोई दवाई बेच रहे हैं, कोई पाउडर बेच रहे हैं, कोई बोलते हैं ये जूस पीने से ये रोग ठीक होगा, ये सब चल रहा है। चलो ये अच्छी बात है, हमको इसमें कुछ नहीं बोलना है। आपका अपना ये है कि आप क्या करेंगे, लेकिन हम ये करते हैं जैसा चौहान गुरु जी ने बताए हैं अपनी अनुभव, हमने भी अपने ऊपर ऐसा आजमाया है और उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं कि खाने से आपका रोग मुक्त नहीं होंगे, जितना नहीं खाएंगे उतना आप रोग मुक्त होंगे। खाना बंद और डालना बंद और निकालना चालू कीजिए, मुख से डालना बंद करिए। ये जो आप सोच रहे हैं कि हम सनकुक फूड भी खाएंगे, जैसा प्रभु ने दिए हैं गवर्नमेंट फूड, उसको उसी रूप में लेते रहेंगे, जब भूख लगे तब ज़्यादा मात्रा में लेते रहेंगे तो रोग मुक्त होंगे। ये आपका भ्रम, आपका अज्ञानता अपने दिमाग से दूर कर दीजिए। ऐसे अगर खाते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे हम तो सनकुक फूड खा रहे हैं और इसमें हम रोग मुक्त हो जाएंगे, इसमें हमको बीमारी दूर हो जाएगा, ये आपका गलत फहमी है। ये गलत फहमी को भी दूर करना हमारा जरूरी है, क्योंकि हम हमारा अनुभव रखेंगे। हम अगर ज़्यादा खाएंगे, देखना आपका गैस बनेगी पेट में। आप लोग बोलते भी हैं हम कच्चे खाते हैं, रॉ फूड लेते हैं, फिर भी हमको क्यों गैस बन रहा है, फिर भी हमको क्यों एसिड हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि आपने ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, मिनिमम अमाउंट में नहीं ले रहे हैं। कम मात्रा में लेना है, जूस भी कम लेना है और इंटरवल देना है, गैप देना है। आप गैप नहीं दे रहे हैं, बस आप सोचते हैं कि बस अभी तो ये खाए हैं, अभी फिर 1 घंटे बाद फिर क्या खाएं, फिर 1 घंटे बाद फिर क्या खाएं, खाली खाएं, बस खाना में जोर देते हैं, ना खाना में जोर नहीं देते हैं। इसीलिए आप सुस्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं न्यू डाइट सिस्टम अपना के भी। तो गलतियां आपको सुधारना पड़ेगा, एनिमा पे ध्यान देना पड़ेगा, उपवास पे ध्यान देना पड़ेगा। ये हम खुद जोर दे के बोलेंगे, क्यों हमने जैसे करे हैं ऐसे बोलेंगे। और अभी भी हम मिनिमम अमाउंट में लेते हैं, अभी भी हम जूस पे हैं, रसाहार पे है, सूक्ष्म आहार में है, क्योंकि हमको इसमें अच्छा लगता है। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो अल्टीमेट गोल है मनुष्य जीवन की, ह्यूमन की, ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, हर समय की आनंद, हर समय की तृप्ति, हर समय की संतुष्टि, अचाह हो जाना, चुनाव रहित जीवन जीना। आप तो हर समय चुनाव कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, बस ये द्वंद्व में पड़े रहे हैं। ये द्वंद्वातीत अवस्था को जाना है, इंद्रियातीत अवस्था को जाना है, तो आपको आहार शुद्ध करना पड़ेगा, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट नशा
ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा और आपको एनिमा करना पड़ेगा। सवेरे शाम दोनों टाइम 3-3 बार एनिमा बैक टू बैक, ये भी करे फिर तुरंत करना पड़ेगा और अपने शरीर की सफाई करना पड़ेगा। तभी जाके आप सुस्वस्थ हो पाएंगे। और अमाउंट पे ध्यान देना है, मिनिमम अमाउंट पे ध्यान देना है, मैक्सिमम में नहीं देना है। आप लोग तो बस यही बोलते हैं कि हम ये हो गया, अब ये हम एनडीएस कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, कोई बोला 4 महीने से कर रहे हैं, हमको गैस बन रहा है, हमको एसिड बन रहा है, हमको जलन हो रहा है, हमको दर्दे हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आप अपने आप को सवाल कीजिए, अपने आप को प्रश्न कीजिए, कितना खा रहे हैं आप लोग, कितना आपके अंदर डाल रहे हैं, जबकि भूख भी नहीं लगती है, मन की भूख से खा रहे हैं। असली भूख को नहीं पहचान रहे हैं, नकली भूख के पीछे पड़े हैं। जो थोड़ा मन चल गया, बस अभी बस देख लिए कुछ कोई खा रहा है, बस मन चल गया खाने के लिए, देख लिए कुछ बना रहे हैं, बस मन चल गया बनाने वाला जो बनाए उसको खाने के लिए। बस ये मन ही आपको परेशान कर रहा है। तो मन ही माया है, तो और कुछ माया नहीं है, कोई संसार माया नहीं है, आपकी मन ही माया है। तो मन को ही आपको समेटना पड़ेगा, ये बिखरा हुआ मन को मिटाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, एक में समेटना पड़ेगा, वो प्रभु पे समेटना पड़ेगा। और इसके लिए आपको भोजन परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अपने से नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये बात जो आप सुनते हैं जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं है। अपने पे नज़र क्या रखना है ना, अपने मुख पे नज़र रखना है, क्या क्या खा रहे हैं दिन भर में। एक कागज में लिस्ट करना, एक रोज दिन में जब से आपका मुख चालू हो गया पूरा ईमानदारी से लिखना है कागज में। अभी इस टाइम में मैंने क्या खा ली, इस टाइम में क्या 2 मुंह में डाल दिया, इस टाइम में क्या डाल दिया। एक डायरी पेन अपनी छोटी सी पॉकेट में डालिए, पर्स में डालिए और लिखते रहिए, अभी ये मैं खा लिया, अभी ये मैं खा लिया, अभी ये मैं खा लिया। फिर रात को देखेंगे क्या क्या आपने आपके अंदर डाले, तब पता लगेगा आपको कि आप क्या क्या खाए हैं। तभी जाके आप सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधर पाएंगे। तो अगर आपको सुधरना है, अब अगर आपको सही होना है, रोग मुक्त होना है, तन से भी मन से भी, कि तो खाना बंद करिए और देखिए मिनिमम अमाउंट में लीजिए और रसाहार पे ध्यान दीजिए और निर्जला पे ध्यान दीजिए। तभी आप सुस्वस्थ हो पाएंगे, रोग मुक्त हो पाएंगे और खुशी जीवन, आनंद जीवन जी पाएंगे। और जैसा जैसा आपका आहार शुद्ध होगा, आपका मन भी सूक्ष्म होते जाएगा, विचार भी निर्विचार अवस्था में आता जाएगा और जो आपका जीवन का परम लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे आप अपनाइए और इसी को कोई थेरेपी मत समझिए, इसी को साधना समझिए और साधक बनिए। साधक बनने की प्रयास कीजिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। खुश रहिए, हर समय हंसते रहिए, मुस्कुराहट मुख से निकलना नहीं चाहिए, हर समय का आनंद में रहिए, तो आपको सभी कुछ प्राप्त होगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।